अभी आप संतों के विचारों को आपने सबने सुना है। कल भी आप सब लोगों ने सुना है और हम जानते हैं और हमें ये पूरा पूरा अनुभव हुआ है, ज्ञान हुआ है कि आप सब लोग राग रंग के शौकीन हैं। आप सब लोग सादगी, सेवा, श्रद्धा और भक्ति में आपका रुझान है, आपका भाव है, विचार है। नहीं तो पहले शुरू में ढोल हारमोनियम का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब तक का प्रिय संदेश आया तो उसे बंद करना पड़ा, लेकिन तो भी श्रोताओं में कमी नहीं आई बल्कि और बढ़ोतरी हुई। बहुत जगह तो ये होता है चलो यहाँ कुछ बाजेगा नहीं, चलो यहाँ कुछ भजन कीर्तन नहीं होगा, यहाँ कुछ संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा, तो यहाँ क्या करना है, बैठना है। लेकिन ये भाव आप सब में नहीं है। ये हमारे उन महापुरुषों की देन है जिन महापुरुषों ने आपको संदेश दिया है, भक्ति का जो मंत्र दिया है, भक्ति का जो तुम्हें शिक्षा भक्ति की दी है, साधना और संतों के दर्शन, संतों की सेवा और सत्संग का जो लाभ बताया है, उसमें आप सब लोग उसको लेकर आप चल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है कि हम सब लोग अभी आप चर्चा सुने हैं कि हम लोग सुखी रहना चाहते हैं, तो उसमें ज्यादा विस्तार में हमें जाना नहीं है। हम अपने धर्म कर्तव्य को पहचान लें। दया मूल हमारा धर्म है। मानव धर्म हमारा सबसे बड़ा मानव धर्म ही हमारा धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, वहां तक जितने मनुष्य हैं सबका अपना एक मानव धर्म है। पशु धर्म, पशु अलग चलते हैं, अलग उनका विचार, आहार, व्यवहार, रहना, खाना पीना, सोना जागना, ये उनका एक अपना अलग कार्य व्यवहार है, क्योंकि वो पशु पक्षी हैं। उनका पशु पक्षियों का अपना धर्म अलग होता है। हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारा धर्म कर्तव्य क्या हो जाता है? हमारा धर्म बनता है कि हम किसी को पीड़ा न दें, क्योंकि हम पीड़ा नहीं चाहते हैं। हमें पीड़ा की अनुभूति होती है, हमें सुख की अनुभूति होती है, और हमें दुख की अनुभूति होती है कि दुख है। और इस दुख को दूर करने के लिए हम कोशिश हर संभव करते हैं, करना भी चाहिए। तो हमारा धर्म देखो कि हम कभी यदि हम शराब पीते हैं तो समझ लो अपने मानव धर्म से हम भ्रष्ट हो गए। फिर मानव धर्म से हम नहीं रह गए, मानव धर्मी नहीं रह गए, हम गलत धर्म की तरफ चले गए। यदि हम मांसाहार करते हैं तो मांसाहारी जानवरों के भाव में चले गए, उनके धर्म में चले गए, हम मानव धर्मी नहीं रह गए। इसलिए जितने संसार में कुकर्म किए जाते हैं वो मानव धर्म के विपरीत हैं। इसलिए मानव धर्म में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वह समय हमें मिला हुआ है, इतना बड़ा अधिकार मिला है, इतना बड़ा अवकाश मिला हुआ है, इतना बड़ा सब कुछ हमें प्रकृति ने दिया है, और तमाम हमें सरकार की तरफ से और संविधान की तरफ से सब कुछ करने के लिए मिला है। यानी सब कुछ क्या, गलत कार्य नहीं करने के लिए मिला है। और पहले, आज के हजारों वर्ष पहले आप देख ले, 5000 वर्ष पहले एक नियम बना हुआ था। ऋषि मुनि सभी नहीं हो सकते थे, ऋषि मुनि सभी नहीं हो सकते थे। आज भी नियम बना हुआ है कि जगत गुरु 4 होते हैं। 4 शंकराचार्य हिंदुस्तान में 4 कोने पर हैं। आज शंकराचार्य ने उनको स्थापित किया था। तो आज भी ये नियम बना हुआ है, ब्राह्मण के अलावा कोई भी शंकराचार्य की गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। पहले भी नियम था कि क्षत्रिय लोग, ब्राह्मण जो है तपस्या करें, विद्या पढ़ें और पढ़ाएं, दान लें और दान दें, यज्ञ करें और यज्ञ कराएं। ये नियम था ना।
और क्षत्रिय केवल क्या करें, पढ़ लिख करके राज्य करें, त्याग तपस्या न करें, लड़ भिड़ करके मर जाए, तब उनको मोक्ष मिलेगा, परम गति की प्राप्ति होगी। आला में आपने सुना होगा कि बरस 18 क्षत्रिय जीव है, यानी 12 बरस तक कुत्ता जीवे और 10-11 जिए सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे का धिक्का। यानी क्षत्रिय का धर्म कर्तव्य, उसका मोक्ष कल्याण त्याग तपस्या नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा लोगों ने पहले बना रखा था कि वो लड़ भिड़ करके वो जो है वही युद्ध स्थल में मर जाए तब उसे मोक्ष और कल्याण मिलेगा। और वैश्य केवल पढ़ लिख करके अपन खेती बाड़ी करे, पशु पाले और दुकान करे, और ये करने के बाद ही उसको मोक्ष गति को प्राप्त वो होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। और जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं जिनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया था, उनका कर्तव्य है सेवा करना, टहल टिकोर करना, दूसरों की गुलामी करना। चलो गुलामी मतलब सेवा करना, मेहनत करना खूब डट करके, हर कार्य करना, टट्टी साफ करना, कपड़े साफ करना, जूते टाँकना, जानवरों को उठा करके बाहर डालना, कूड़ा कबाड़ बाहर को फेंकना, और लोहा कूटना, लकड़ी छीलना, कपड़े धुलना, अरे तमाम से कार्य जो छोटे छोटे होते थे ये उन्हीं लोगों का कार्य है। और ये कार्य अगर अपना छोड़ देगा और त्याग तपस्या में लगेगा तो वो नरक में जाएगा। क्षत्रिय अगर त्याग तपस्या करने लगेगा तो वो नरक में जाएगा। वैश्य अपना वाणिज्य व्यापार छोड़ करके अगर त्याग तपस्या भजन भक्ति में लग गया तो नरक में जाएगा। लेकिन अब इस तरह की कोई व्यवस्था तो है नहीं, है नहीं, है ना? आप ध्यान दें तो उस व्यवस्था को तब भी नकार दिए थे। ये न मानो कि ये सच बात चलती रही है, ये बहुत दिन नहीं चल पाई। व्यास और वशिष्ठ, नारद, विश्वामित्र, व्यास, वशिष्ठ, नारद, विश्वामित्र और पराशर, आप सोचिए पहले ये सब शूद्रों की श्रेणी में आते। भगवान राम के गुरुदेव भी वशिष्ठ जी महाराज, अगस्त जी महाराज, व्यास जी, पराशर महाराज, नारद जी महाराज, और जो इनके गुरु जो आए थे राम को और लक्ष्मण को मांगने के लिए, विश्वामित्र चा चंडाली वशिष्ठम च और वशी। विश्वामित्र जो है चंडालिनी के जो धानुक होते ना, जो डाली सूप बनाते ना, धानुक उनको कहते नहीं, डोम खानदान कहा जाता है। अरे जो नाल काटने दाई लोग आती है ना, डोम खानदान के धानुक भी कहते हैं, धनकार भी कहते हैं। तो इसलिए धनकार सबकी सरकार, और वास्तव में है ही है, क्योंकि वो सबकी सफाई करते हैं बेचारे। हम लोग नरक में डूब करके आते हैं, जन्म लेते हैं, और हमारे मुख से भी निकाल देते हैं, हमारे झिल्ली साफ करते, ऊपर से जो चिकना आवरण ढका होता है कुर्दर के द्वारा उसको साफ करते हैं। तो सफाई कर्मचारी तो बहुत बढ़िया है, उत्तम है, जो हमें एक सुंदर साफ सुथरा में ला करके खड़ा कर दे, तो कितना बढ़िया है भाई। हम लोगों में तो गुरु कहा गया कि 8 गुरुओं में वो गुरु है। यह गुरु की श्रेणी में कबीर साहब ने रखा उसको कि भाई हमें जो है, हम कितने नरक में डूबे थे और उस नरक को साफ करके शुद्ध कर दिया। उस खानदान के विश्वामित्र थे, लेकिन त्याग तपस्या में कितने आगे निकले, जो पूज्य बन गए, पूज्य बन गए। वशिष्ठ जी पूज्य बन गए, राम के गुरु हुए। महाराज जो है दशरथ के गुरु हुए। आप सोचिए पहले, व्यास जी ने महाभारत लिखा और भंगिनी के पुत्र थे पराशर, और पराशर के लड़के यानी पराशर के व्यास जी थे, और व्यास जी कहारिन के पुत्र थे। कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि महाभारत को लिखने वाले हमारे व्यास जी महाराज रहे। आप सोचिए पहले, विदुर नीति जो विदुर दासी के पुत्र थे, और विदुर नीति उठा करके आप पढ़ लीजिए तो आंखें आपकी खुल जाए, इतने बड़े परम विद्वान थे। और ब्राह्मणों ने इनकी पूजा की, ब्राह्मणों ने इनके चरण धोए, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग भी उनकी पूजा किया है, और हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे।
आज देख लीजिए, इसलिए हम आप लोगों को ये क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं, किसी से द्वेष भाव नहीं करना है, बल्कि आप पूजे जाएंगे संसार में जब आप त्याग तपस्या भक्ति भजन करेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, विद्वान बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, शुद्ध शाकाहारी बनेंगे, संयमी बनेंगे। जब आप सब लोग माँ बहनें भी विदुषी बनेंगी, त्याग तपस्या की तरफ बढ़ेंगी, भक्ति भजन में बढ़ेंगी, साफ सुथरा, तो आपका आदर और सम्मान गांव में, समाज में, सब कहीं होगा। सभी वर्ग के लोग आपको सिर झुकाएंगे, नमस्कार और प्रणाम करेंगे। आज शिक्षा का महत्व, सदाचार का महत्व कितना बेहतरीन हो गया है कि जो अपने को वशिष्ठ लिखते हैं, जो पराशर अपने नाम में लगाते हैं, समझ लीजिए भंगी हैं खानदान के, जो अपने नाम में पराशर लगाते हैं, वशिष्ठ लगाते हैं, वाल्मीकि लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? आप लोगों ने सुना, जो पढ़े लिखे लोग, और ये सब मेहतर खानदान के हैं, और जज हैं, दरोगा है, डीएम हैं, आप सोचिए, पहले एसपी हैं, और सब लोग उनके सामने सर सर करते झुकते हैं। कोई ये तो नहीं कहता है छोटी जाति के हैं, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। तो कर्म की पूजा होती कि नहीं होती? आचरणों की, शिक्षा की पूजा होती कि नहीं होती? इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से बैर नहीं करना है। बैर करोगे आपका विकास रुकेगा, गाली दोगे आपका विकास रुकेगा। आप जो है किसी से बैर बांधोगे, झगड़ा लड़ाई करोगे, खुराफात करोगे, तो इसमें आपकी हानि होगी, नुकसान होगा, विकास रुक जाएगा, पढ़ाई रुक जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, फिर निर्भय होकर के हम नहीं जिएंगे, उन्नत तरक्की हम नहीं करेंगे। इसलिए संत कबीर साहब कहते कि कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो पेट रोगी कम होगे, ज्यादा ज्यादा बढ़िया खट्टा मीठा चरफरा हो गया, खूब खा लो कस के, तो क्या होगा? परेशानी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। और गम नहीं खाओगे, कहना आओ निपट ले, फिर देखा जाएगा। अरे निपटो नहीं भाई, हट जाओ तुम, कोई एक ताल ठोक रहा है, तुम पीठ दे लो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहते महाराज, अगर हम उससे ऐसे हार जाए तो वो हमको समझेगा ये कमजोर है, तो हमारे ऊपर चल बैठेगा। लोग ऐसा सोचते हैं ना। तो कम खाओ तो बीमारियों से बचते रहोगे, गम खाओ तो पुलिस और लड़ाई झगड़ा वकीलों से बचे रहोगे, शोषण करेंगे तुम्हारा, लटकाए रहेंगे मुकदमा, 100-100 साल, मर जाते हैं लोग, लेकिन मुकदमा हल नहीं होता। पूरे दुनिया के अंदर हम नहीं कहते, बल्कि भारत के अंदर कहते कि 50, 60, 70 साल के मुकदमे लटके पड़े। वकील लोग बैठे हो तो थोड़ा ध्यान दें, वकील अगर कोई भरो तो नाराज न होना। वो तो कह देते हैं, आए हो पेशी पे, हाँ तुम्हारे तो अब खर्चा जमा कर दो, और पेशी तो तुम्हारी आगे टल गई फला तारीख में, खर्चा काहे का? कितना बड़ा हराम का खाना, खर्चा जमा कर दो, काहे का खर्चा जमा कर दें? आप सोचो पहले। तो शोषण करेंगे, पुलिस शोषण करेगी, और तुमको सुख से जीने नहीं देंगे। किस लिए? झगड़ा झंझट से। इसलिए अपने वाणी पर विराम दो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, सत्य बोलो, झगड़ा झंझट और क्रोध वाली वाणी न बोलो। ठीक है, मधुर कितना बढ़िया, सुंदर दांत मिले, सुंदर ओंठ मिली, सुंदर मुंह मिला है, खाली लिपस्टिक लगा ले, खाली रंग रोगन कर ले, इससे हमारी शोभा नहीं है। इसलिए पति से बोलो, पत्नी से बोलो, बच्चों से बोलो, गांव वाले से बोलो, तो मधुर वाणी में बोलो। ठीक, 4 मिले 64 खिले। संत कबीर कहते हैं 4 मिले 64 खिले। 4 मिले, आप समझते हैं कि नहीं समझते? निर्गुण भाषा में 4 मिले 64 खिले। कैसे? हाँ करते हो आप। 4 मिले, कौन 4 मिले? 4 मिले, 4 मिले 64 खिले। ये 32 दांत दोनों तरफ से। भैया नमस्कार, नमस्कार। तो दोनों तरफ से 64 खिल गए, यानी इधर से 62, 32 दांत, 32 उधर के, 4 मिले 64 खिले, और 20 मिले कर जोड़, यानी 4 जो मिल गई आंखें, तो 64 खिले। देख लिए, करे भैया हमारे दोस्त आ गए, मेहमान आ गए, अरे बहुत दिन के बाद देखा है भाई। तो 4 मिले 64 खिले, और 20 मिले कर जोड़। जब कर आपने जोड़ा तो 20 खिल गए, 20 हो गए ना, 10 इधर 10 उधर के।
और ये तीनों जब ही मिले 20 से 60 करोड़, मानो पूरा शरीर हमारा बिहस गया, यानी प्रसन्न हो गया। तो यह प्रसन्नता कैसे, प्रसन्नता ये खरीदी नहीं जा सकती है। इसलिए प्रिय वाणी मधुर वाणी बोलो, दांत पीस करके किसी से न बोलो। ठीक, सबसे पहले कि हमारा ये धर्म है किसी की सहायता करना, प्राणियों पर दया करना और किसी को देना, किसी कमजोर को उठाना, किसी की सहायता मदद करना, ही हमारा धर्म कर्तव्य बन जाता है। और अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करने के लिए सुबह उठो, प्रातः समय से उठ जाओ और समय से उठ करके सबसे पहले अपने इष्ट का प्रणाम नमस्कार करो और सबकी भलाई के हे प्रभु, हे सदगुरु, सबका भला हो, सबका कल्याण। आप सबका कहिए, अपना न कहिए, आपका तो हो ही जाएगा। जब आप सबका सोचेंगे तो आपका भला बाकी थोड़े रह जाएगा। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका बढ़िया कल्याण हो, कोई दुखी न रह जाए संसार में, ये भाव हमेशा रखो। यही मानव धर्म है। इसलिए ध्यान दो कि प्रिय वाणी बोलो, मधुर वाणी बोलो, सत्य बोलो, तो आप लोग सुखी रहेंगे। और जो कटुतापूर्व व्यवहार होगा, कटुवाणी बोलोगे, तो घर में जो है झगड़ा रहेगा, महाभारत मचा रहेगा और हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा अशांति में रहेंगे, ऐसे हमेशा दुख में पीड़ा में जिएंगे। पत्नी उधर शिकायत करेंगी, जगह जगह कहीं न का करी जिंदगी काट रहे हैं किसी तरह से। अब मर जाए तो नहीं ठीक, कहीं भाग जाए तो नहीं ठीक, हमारे छोटे छोटे लड़का बर्बाद हो जाएंगे। वो भाई साहब अलग शिकायत करते हैं कि क्या करें, मार डाले तो खराब है और कहाँ छोड़ दें तो बस सब बर्बादी है, अब क्या करें किसी तरह। तो बताइए, वो अलग शिकायत शिकवा करते हैं कि हम कैसे, हमको चुड़ैल मिल गई, फुहड़ मिल गई, बेकार मिल गई, बुद्धिहीन मिल गई, किसी तरह जिंदगी चला रहे, नरक है घर में। वो अलग कह रही, क्या बताएं, अब हमका किसी तरह माँ बाप की लाज रखना है। तो ये कोई जिंदगी है, मनुष्य धर्म है, कोई मानव धर्म है? इसलिए जब लग दिल पर दिल नहीं, संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु शिष्य का दिल पर दिल रहना चाहिए, पति पत्नी का दिल पर दिल रहे, पिता पुत्र का दिल पर दिल रहे, यानी एक दूसरे से सलाह मशवरा, प्रेम भाव, शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी की भावना जब होगी, तो ये आने वाली पीढ़ी ये कभी दुखी नहीं होगी, झगड़ालू नहीं होगी, जब हम आप शुद्ध और ठीक से रहेंगे। इसलिए ऋषि कहते हैं, मनुर्भव जन्या दिव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो। इसलिए संत कबीर मनुष्य बनाने की प्रेरणा देते हैं कि तुम सबसे पहले सत्संग में आओ, मनुष्य बनो। तो मैं कह रहा था कि पहले ये भाव विचार था पहले, लेकिन अब कोई इस तरह की वर्ण व्यवस्था नहीं है कि फला वर्ग का फला काम करे, ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है। अब भले ही कोई नौकर लगा करके अपना झाड़ू पोछा लगवा देता हो, सफाई कर्मचारी, लेकिन ये सफाई कर्मचारी का जब ये निकाला गया, जब योजना निकाली गई, तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सबसे पहले भर दिए फार्म, डाल दे कि नहीं डाल दिए और सब हो गए। तो अब ये भाव रह तो नहीं गया ना, सब सफाई कर्मचारी ही ना करते हो, नौकर लगा करके करवा देते, लेकिन उनका नाम सफाई कर्मचारी ही लिखा जाएगा। सच पूछिए मेहतर, है ना, जो साफ करे। अब उसमें सब आ गए ना, तो अब तो सभी सेवा करते हैं, सभी लोग जूता चप्पल बेचते हैं, सभी लोग ठठेर हैं, सभी लोग बजाज है, सभी कोम के पान भंडार, मिश्रा पान भंडार, तिवारी पान भंडार और चौरसिया पान भंडार बहुत कम है। आप सोचे पहले बर्तन बेचने वाले कितने लोग हैं, जूता चप्पल बेचने वाले कितने हैं, हर बिरादरी के लोग कपड़े बेचने वाले हैं, हर बिरादरी के लोग जो है हर काम कर रहे हैं। तो आप कोई वर्ण व्यवस्था की वो बात ही नहीं रह गई है। इसलिए आपका सम्मान मान होगा, आप रोजी रोजगार करिए, आप जो है किसी न किसी धंधे को अपनाइए, कोई टेक्निकल धंधा अपनाइए, तब ये गरीबी मिटेगी। गरीबी सरकार नहीं मिटा सकती है, ये गरीबी की रेखा कभी नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। आप सोचिए पहले, कोई मिटाने वाला नहीं है, क्योंकि ये रहेंगे गरीब अमीर, दुखी सुखी, विद्वान और मूर्ख, ये रहेंगे हमेशा, दयालु और कसाई ये रहेंगे। इसलिए आप अपने गरीबी को, दरिद्रता को, अपने पिछड़ेपन को तुम स्वयं दूर करो,
भगवान बुद्ध ने कहा कि अब वो सोचते कि यार राजा है, रजवाड़ा है, धनी है, तो हम इसमें सुखी रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाई दुख है हमें, जन्म भी दुख है एक प्रकार, क्योंकि जन्म लेना भी दुख है, पीड़ा है, और फिर बूढ़े होना, वृद्ध होना, और दुख दर्द पीड़ा सहना, हाय हाय करना, बिना बीमारी के कराहते रहना। कोई भोजन देता, कोई पानी देता, कोई नहीं देता, कोई डरता फटकार, कोई दुत्कारता है, कोई अपने ही जिनके लिए हमने धन जोड़ा, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, हमने अपने खून पसीनों को जला दिया, हम स्वयं नहीं खाए, अपने बच्चों को खिलाए, वो हमें पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, भोजन पानी मांगते हैं तो हमको आंख दिखाते हैं। तो वृद्धपन भी दुख है, बुद्ध ने सोचा, महात्मा बुद्ध ने सोचा कि बूढ़ापन भी मानो उनके यही गुरु थे। तो जन्म है तो दुख है, और जरा भी दुख है, यानी बुढ़ापा भी दुख है, और मृत्यु भी दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए तपस्या करने गए थे, और त्याग तप करके दुनिया को ये दिखाया कि तुम भौतिक चीज, भौतिक शरीर मिला, भौतिक चीजें मिली हैं, इनसे तुम स्वयं अपने परिवार का भरण पोषण करो, और तुम स्वयं विद्वान बनो, दूसरे को भी विद्या सिखाओ, तुम धनवान हो, धनवान बनो, बलवान बनो, पहलवान बनो और विद्वान बनो, सब ठीक है, लेकिन ये होते हुए भी त्याग तपस्या और भक्ति करो तो तुम्हारा दुख मिटेगा, जन्म मृत्यु का चक्र भी छूटेगा, निर्वाण पद की भी प्राप्ति होगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्ति और भजन में लगो। अब ज्यादा नहीं कहेंगे, समय बहुत हो गया है, 10 बज गया होगा, 10 बज गया है, हाँ, तो 10:15 हो गया है, तो अब बंद करना चाहिए, फिर कब मिले हमें पता नहीं है। इसलिए आओ हम सब लोग मिल करके भजन कर लें, भजन क्या, भक्ति कर लें, और संकल्प ले लें कि हम कभी भी शराब किसी माने में नहीं पिएंगे। ठीक है, सब लोग संकल्प कर लो, हमारे वंश में, परिवार में, अपने अपने कुल में सब ध्यान रखो, कोई शराबी न निकलने पाए, कोई जुआड़ी न हो, कोई चोर न हो, कोई मांसाहारी न हो, कोई गाली गलौज करने वाला न हो। ये ध्यान दो, सुधारते रहो, संवारते रहो, अपने बच्चों को संवारते रहो। माताओं, आपका कर्तव्य है, आप लोग जगत जननी है, जगत की अम्बा हैं, जगत जननी आप ही हैं। जननी कहते हैं महतारी को, आप लोग न होते तो हम लोग कहाँ होते। इसलिए हमारी माताएं सुधर जाएं, संवर जाएं, तो समझ लीजिए जो सृष्टि है मानव सृष्टि है, मानव की जननी है, मनुष्य की माँ है हमारी माताएं। इसलिए ये सब सुधर जाए, आप अपने सफाई शुद्धता रखो, कपड़े शुद्ध रखो, द्वार घर शुद्ध रखो, बच्चों को साफ सुथरा रखो, कपड़े बड़े पुराने हो लेकिन खूब साफ सुथरा रख करके, और उनके रंग रोगन लगा करके, तेल फुले ले करके, और पढ़ाई के लिए प्रेरित करो, बेटा पढ़ने जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओगे, और उनको लालच लोभ दो, और अच्छी रास्ता दिखाओ, अच्छा संदेश दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी विद्या और बुद्धि सिखाओ, अच्छी सीख सिखाओ। इन्हीं में से महान पुरुष निकलेंगे, इन्हीं में से कोई बुद्ध निकलेगा, कोई महावीर, कोई कबीर, कोई दादू दरिया, कोई पलटू, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई कौन निकलेगा, इसी में शिव निकलेंगे, कल्याण करने वाले निकलेंगे। इसी में से अम्बेडकर होंगे, इसी में सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आजाद, और इसी में तमाम महापुरुष पैदा होंगे, इसी जो है आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में। इसलिए आपका कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम स्वयं ठीक से चले, किसी से बैर न करें, किसी से जो है द्वेष न करें, ईर्षा द्वेष न करें, और हम सबसे मिल करके चलें, और ठीक से आहार विहार करें, ठीक से शुद्धाचरण करें, तो आने वाली जो जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी सही रास्ते पर चले, और नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम गड़बड़ होंगे तो गड़बड़ आगे सांचा गड़बड़ होगा, तो उसमें जो सांचे में ढलेगी जो वस्तु, वो भी टेढ़ी मेढ़ी विकलांग होगी ना। इसलिए हम अपने वाणी को, अपने कर्मों को, अपने आहार विहार को, अपनी बुद्धि, अपने विचारों को हम लोग सब शुद्ध करें। हम डायरेक्ट कहते हैं, घुमा फिरा करके नहीं कहते, आप सबसे कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोगों का धर्म और कर्तव्य यही है, तो आप पूजा किसी की करिए, आप बाबा साहब को मानिए, भगवान बुद्ध को मानिए, कबीर साहब को मानिए, सबको मानिए, लेकिन आजकल मैं कह देना चाहता हूँ, थोड़ा चलते चलते कह दूं, फिर कब मिलूं आपसे पता नहीं, 8 साल के बाद मिला हूँ कि 7 साल के बाद, 7 साल के बाद। तो अब इस तरह मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ भाई, हम सोचते हैं, सुनते भी हैं कि कहते हम तो बौद्धिस्ट हो गए, हम तो बुद्ध भगवान को मानते, हमको अम्बेडकराइट, हमको कंठी माला से क्या जरूरत है।
कंठी माला ध्यान दो, ये साधु संतों ने चलाया, सदगुरु ने चलाया। संतो भक्ति सतो गुर आनी। थोड़ा देर हो जाए कोई बात नहीं, टाइम बहुत ले लिया है तो थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा सदगुरु संतों ने, अक्सर लोगों के अंदर वहम है कि ये कंठी माला भक्ति जो है वो हमारी नहीं है। ये कुछ सुने होंगे आप सब लोग, है ना? इसलिए कंठी माला भक्ति से को अलग से दूर होते जा रहे हैं, कंठी माला तोड़े डाल रहे हैं। और अगर कंठी माला भक्ति से आप अलग होंगे तो निश्चित है पतन से कोई बचा नहीं पाएगा, वो पुरानी दशा फिर आएगी। इसलिए सावधान रहो, हम आपको सावधान करते हैं। तो जितना हो सके, जितनी तुम त्यागी तपस्वी बनोगे, जितने तुम बढ़िया सदाचारी संयमी बनोगे, उतना ही तुम्हारा गांव समाज में सब कहीं सम्मान होगा। ये न सोचो यार हमारे इस गांव में नहीं है, लेकिन कहीं भी निकल जाओ आप, सब कहीं आपका आदर सम्मान होगा। एक जज भी आपकी कंठी देख लेगा, गवाही देने के लिए गए हो, क्यों भगत हो? हाँ भगत है सर। ठीक है, तो तुम भगत हो तो अच्छी सही गवाही देना, तुम सही गवाही दोगे ना। जज भी कंठी देख करके कहता तुम भक्त हो। तो इसलिए ध्यान दीजिए, कंठी माला को कभी त्यागिएगा नहीं। ये हमारा भक्ति का वेश, हमारे मानव धर्म का वेश है और सदगुरु संतों का चलाया हुआ है, सुधारने के लिए, मोक्ष कल्याण देने के लिए। सब लोगों ने कहा भाई पहले जनेऊ नहीं, तो साहब ने कहा जनेऊ पहन करके तो लोग मांसाहार कर देते हैं, शराब भी पी लेते। कबीर साहब ने तो कंठी डाल दिया कि इसमें कंठी पहनो। ठीक, तो तुम दोनों तरफ जनेऊ तुम्हारे रहता है। तुम द्विज हो, तुम द्विज हो, तुम भी द्विज हो, यानी दूसरा भी जन्म तुम्हारा हुआ। इसलिए सदगुरु संतों की शरण में जाओ, विस्तार से न कह करके सब लोग भक्ति और भजन करो। अपने यहाँ स्वाध्याय भी करते रहो, कुछ अच्छी अच्छी ग्रंथें भी पढ़ते रहो, बच्चों को भी पढ़ाते रहो। ठीक, बोलिए सदगुरुदेव की। आप लोग यहाँ आए और बढ़िया श्रद्धा